y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y और बिंदु 3 6 और -3 ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो संबंध बतलाना है ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज खींच देते हैं। ठीक है, मान लो इसको मान लेते हैं a, इसको b और इसको a को मान लेते हैं x y और b को मान लेते हैं, पहले पॉइंट करते हैं 3 6 और इसको ले लेते हैं कितना -3 और 4। तो हम इस दोनों का दूरी सूत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो जैसे हम ए बी का निकालते, किसका निकालते हैं, ए बी के बराबर में क्या लिख सकते हैं, बी और सी। क्या लिखेंगे, यानी कि ए बी के बराबर में ए सी। ठीक है, अब तुम देखो ए और बी का मान, ए और सी का, ए और ए बी का लिखोगे। ए का मान कितना है, ए का मान है तुमको x और y और b का मान कितना है 3 और 6 हो गया। उसी प्रकार इसको लिखोगे, ये हो गया x y और दूसरा कितना हो जाएगा, यानी कि -3 और 4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लिखो, देखो x1 का मान कितना है, x है, कितना है, x है, तो x2 का मान कितना होगा 3, y1 का मान कितना होगा y, तो y2 का मान कितना होगा 6। इसमें भी वही होगा, x1 का मान होगा x और x2 का मान होगा -3, y1 का मान होगा y और y2 का मान हो गया 4 हो गया। अब हम लोग क्या बैठाएंगे, एक ही फॉर्मूला है, दूरी सूत्र। क्या है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखो, इसको भी वही लिखोगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें मान बैठाएंगे, चलो बैठाओ। इसमें क्या क्या लिखा है, x1 का मान x लिखेंगे और x2 का मान कितना 3, तो 3 का होल स्क्वायर। इसमें लिखोगे कितना y - 6 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखोगे, वही लिखोगे x माइनस, तो माइनस लिखोगे, ये माइनस है तो माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसको क्या लिखेंगे y और -4 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तक मान बैठा दिए। अब क्या है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है रूट को हटाना है, x y का मान चाहिए ना, तब दोनों ओर वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर रूट में डाल देंगे ना, x -3 का होल स्क्वायर और y -6 का होल स्क्वायर स्क्वायर में डाल दिए, इसको भी स्क्वायर में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, तो x -3 का होल स्क्वायर और y - 6 का होल स्क्वायर बराबर में x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो फार्मूला यूज होगा, एगो a + b का होल स्क्वायर, एगो a - b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, माइनस है ना, तो फार्मूला क्या हो जाता है, देखो a² माइनस में 2ab और प्लस में a²। इधर क्या होगा, एगो a + b, एगो प्लस एगो माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा a² + 2ab और प्लस में b²। इसका तो लिखिए दे उधर। ठीक है, अब मान लिखे, बताओ तो लिख के बताओ, x a का मान कितना है x है, तो लिख सकते हो s² और 2ab, ये वाला 2 लिखना है, ये a होगा ये b होगा, तो कितना 3 दूना 6x, कितना लिखाएगा 6x और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इसका काम खत्म। फिर आगे देखते हैं, इसको तोड़ो, वही टूटेगा, a का स्क्वायर कितना होगा y का स्क्वायर, फिर लिखेगा 2ab गुना करो, 2 के 6 से 12 और y से 12y, कितना हो जाएगा 12y प्लस उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। चलो इसका काम क्लियर, दोनों का क्लियर। अब इधर तोड़ो, इसका क्या होगा, तुम लोग बोल सकते हो a का स्क्वायर, यानी कि लिखोगे 6 का x² और इसको गुना करो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब 2ab, ये वाला 2, ये x और 3 को गुना करेंगे तो 2 के 2x और 3 गुना 6x और फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। फिर इसका तोड़ोगे, ये तो माइनस में है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वाला का ये यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लिख सकते हो y² और इसको तोड़ोगे 2 4 गुना 8y और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो तुम लोग अपन अलग से बना सकते हो, जैसे x - y का होल स्क्वायर करोगे तो a और b का फॉर्मूला a² - 2ab और प्लस में b², तो लिखोगे s² 2 गुने x, x गुने में 3 और प्लस में कितना 3 का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हो s² माइनस में 6x और प्लस में 9। ऐसे करके अपन बना लेना। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, देखते हैं तो काट के, ये s² से s² कट गया
उसके बाद कौन कटने वाला है? ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा? एक्स बचा, संख्या बचा, यही सब बच गया है। तो क्या क्या है देखो, इधर हमको बचा हुआ है कितना? माइनस में 6x और प्लस में 9 और प्लस में 36 बचा हुआ है, ठीक है। इधर कितना बचा हुआ है? इधर बचा है 6x और प्लस में 9 और प्लस 6x बचा है ना। इधर एगो 12 भी बचा होगा माइनस में, कितना है? इधर 9 बच गया। इसके बाद क्या है? 12 है, कितना है? 12y प्लस में 36 है, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा? 6 बचेगा, 9 बचेगा, इधर माइनस में क्या है? उसके बाद 8y है और प्लस में 16, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स वाई को एक साथ लिखेंगे, संख्या को एक साथ लिख सकते हैं। तो कितना होने वाला है इसमें? तो यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं। तो कितना होगा? ये माइनस 6x है, इधर कितना है? 8 है, उधर जाएगा तो 8 है 6 कितना हो जाएगा? ये कितना है? ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा 6। तो इधर भी 6 है, उधर भी कितना है? 6 है, तो इधर कितना हो जाएगा बताओ तो ये हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा? इधर तो पूरा y है ना, x है, y है, x है और ये y है। हाँ, तो इधर का 6 उधर चला जाएगा तो कितना होगा? माइनस में 6 और उधर का y है, तो कल कितना लिखोगे? प्लस में 12y और इधर में माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 8y, ठीक है। इधर कितना है? 36 और 9 कितना होता है? 36 9 36 और 9 कितना होगा? 45। तो कितना लिखोगे? प्लस में 45 और 16 और 9 कितना होगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x और ये प्लस में हो जाएगा 20y, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 20 बराबर में 0। इसमें हम लोग भाग दे देंगे 4 से। कितना से भाग देंगे? 4 से। तो कितना हो जाएगा? पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कितना? 4 से भाग दे दो, तो 4 तिया 12x और 4 पंचे 20y, 4 पंचे 20। इधर भी कितना हो जाएगा? 25 में से 45 जाएगा ना, 5 में 4 पंचे 20 बराबर 0। तो ये 0 के उस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? भाग में कट जाएगा तो 3x माइनस 5y माइनस 5 बराबर में 0 हो गया।